उदयपुर के सिटी पैलेस में डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गद्दी उत्सव की परंपरा परवान पर है। वैदिक मंत्रोच्चार की गूंज है तो चौतरफा संत महंतों का सानिध्य भी यहाँ पर मिल रहा है। सुबह ठीक 9:30 बजे से यहाँ पर हवन अनुष्ठान शुरू हो गए और साथ ही विभिन्न समाज के भाईपा और सरदारों के वहाँ पहुँचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका था। आपको बता दें कि ओडिशा के उप मुख्यमंत्री और लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के ससुर कनकवर्धन सिंह और जाने माने कवि और एक्टर शैलेश लोढ़ा सहित कई समाजजन, कई विशिष्ट लोग यहाँ पर पहुँचे और साथ ही सभी पुरुष जो हैं वो सफ़ेद लिबास में हैं, सफ़ेद पोशाक पहने हुए हैं और इसी पोशाक में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ भी अपने महल से बाहर वो आए। उन्होंने सफ़ेद पाग पहन रखी हैं, सफ़ेद कुर्ता उनके हैं और पूरे शाही अंदाज में वो उनके हाथ में तलवार लिए हुए हैं। साथ ही उनका जो पुत्र है हरितराज सिंह, उसके हाथ में भी तलवार हैं। वो भी सभी संत महंतों के उन्होंने धोख दिया, सबसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद वो पूरे इस कार्यक्रम में वो शामिल रहे। अपने पापा लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के साथ वो खड़े दिखे। साथ ही जो ये पूरी परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, पूरी शाही अंदाज में किया जा रहा है और साथ ही वैदिक रीति नीति के तहत वैदिक अनुष्ठान वहाँ पर हुआ, हवन अनुष्ठान हुआ। चारों तरफ संत महंत बैठे हुए हैं, सरदार और उनके भाईपा लोग जो बैठे हुए हैं, परिवार के लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं और उसी की मौजूदगी में यह सारी परंपराएं वहाँ पर निभाई जा रही हैं। सबसे पहले हवन अनुष्ठान हुआ जिसमें लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने खुद आहुतियाँ दी और उधर मंत्र का मंत्रोच्चार कर रहे थे। साथ ही द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार उस कार्यक्रम में मुख्य रूप से अहम भूमिका में रहे। वो उस हवन अनुष्ठान के साइड में उनके विशेष आसन उनके लिए लगाया गया और साथ ही जब वो सिंहासन पर उनके गद्दी पर बिठाने की जो रस्म निभाई गई उसमें भी कांकरोली में श्री द्वारकाधीश मंदिर के पीठाधीश डॉक्टर वागीश कुमार की अहम भूमिका रही। उनके नेतृत्व में ही उन्हें गद्दी पर बिठाने की रस्म निभाई गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से सभी जो लोग हैं उसमें सफ़ेद लिबास में वो इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। सभी ने सफ़ेद पोशाक उन्होंने पहन रखी हैं और शाही परंपरा इसमें झलक रही है।
देख सकते हैं डिप्टी सीएम जो लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के ससुर कनकवर्धन सिंह जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं। साथ ही जिस तरह से इस रस्म को निभाने के लिए लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ सिटी पैलेस में नौचौकी महल के राय आंगन में गद्दी उत्सव की रस्म में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, वो तस्वीर आप देख सकते हैं। इसी तरह अगली तस्वीर में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने सिटी पैलेस में आए सभी गुरुजन संतजन का अभिवादन किया, वो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गद्दी उत्सव की रस्में विधिवत शुरू हो जाती हैं। उन्हें बाजोट पर वो नीचे विराजित हुए। उसके बाद अगली कड़ी में देखिए गद्दी उत्सव की रस्म में यज्ञ में हवन अनुष्ठान जहाँ चल रहा है। पंडितों और विद्वानों ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ से पूजन करवाया। उसके बाद पंडितों और विद्वानों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने गद्दी उत्सव की रस्म में के तहत हवन में आहुतियाँ दिलाई। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने अगली तस्वीर में आप देखिए उत्सव की रस्म के तहत पूर्णाहुति वो देते हुए इस तस्वीर में दिख रहे हैं। उसके बाद जो गद्दी उत्सव की रस्म के बाद यज्ञ के बाद लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ गद्दी पूजन के लिए पहुंचे, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं यह गद्दी है जिस पर विशेष रूप से पहले पूजा अर्चना की गई और उसके बाद उस गद्दी पर बैठने की रस्म निभाई गई। इसमें देख सकते हैं तस्वीरों में समूचे मेवाड़ से कई विशिष्ट जन इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और देश विदेश के भी कई रॉयल फैमिली के मेंबर भी इसमें मौजूद हैं। अंतिम जो तस्वीर आप देख सकते हैं जो द्वारकाधीश मंदिर कांकरोली को कुल गुरु माना जाता है और कुल गुरु के डॉक्टर वागीश कुमार गोस्वामी ने लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर बैठाने की रस्म इस तरह से निभाई। आप देख सकते हैं गोस्वामी डॉक्टर वागीश कुमार ने हाथ पकड़े और हाथ पकड़कर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गद्दी पर विराजित किया है। आप देख सकते हैं यह तस्वीर कितनी भावुक करने देने वाली है और साथ ही आसपास में बड़ी तादाद में सरदार भैपा और रिश्तेदार और देश के विभिन्न रॉयल फैमिली के सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं। उल्लेखनीय है कि लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के पिता अरविंद सिंह मेवाड़ का 16 मार्च को निधन हो गया था। वो लंबे समय से बीमार थे और उनका निधन होने के बाद अब लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को गद्दी उत्सव के तहत उनका तिलक की यह रस्म निभाई गई। उल्लेखनीय है कि अरविंद सिंह मेवाड़ के बड़े भाई महेंद्र सिंह मेवाड़ का भी नवंबर में निधन हो गया था और उसके बाद 25 नवंबर को चित्तौड़गढ़ किले पर उनके ज्येष्ठ पुत्र और नाथद्वारा के विधायक विश्वराज सिंह मेवाड़ के तिलक की रस्म वहां पर निभाई गई थी और गद्दी उत्सव वहां पर चित्तौड़गढ़ किले पर मनाया गया था। हर्ष का विषय है कि मेवाड़ की इस भक्ति एवं शक्ति की साधना स्थली ऐसे उदयपुर में 77वें श्री जी मेवाड़ का आज गादी तिलक हुआ। बहुत ही हर्ष का विषय है कि इस परंपरा ने धर्म रक्षा के लिए अपने जीवन के प्रत्येक क्षण तक बहुत अद्भुत कार्य किया है। और बहुत बढ़िया एक स्लोगन है कि जो दृढ़ राखे धर्म को यह राखे करता। इस परंपरा अनुसार उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है। तो मैं आज 77वें महाराज श्री लक्ष्यराज सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूँ कि जो परंपराओं से धर्म की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा जो करते आए हैं, इस रक्षा के कार्य में आप भी अपना योगदान दें। ऐसी प्रभु के चरणों में अभ्यर्थना के साथ मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामना और मंगल कामना देता हूँ। गुरु के तौर पर आप क्या आशीर्वाद देना चाहते हैं? वास्तव में इस परंपरा की तिलक का जो एक सौभाग्य है वो वल्लभाचार्य तृतीय पीठ कांकरोली को प्राप्त हुआ है और मैं ये कहना चाहूँगा कि इस परंपरा का तिलक करना ये भी एक बहुत बड़े सौभाग्य की बात है और आज वो सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा पर यही कहूँगा कि धर्म रक्षा धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म हमेशा उसकी रक्षा करता है और इसी बात को ये परंपरा का निर्वहन करते चले जा रहे हैं। उनके जो पुत्र हैं वो भी इसी प्रकार की भावना, इसी प्रकार की निष्ठा आज धर्म के प्रति रख रहे हैं। तो मैं तो प्रभु के चरणों में यही अभ्यर्थना करूंगा
कि आधि व्याधि उपाधि से इस परिवार को मुक्त रखें और प्रभु एकलिंगनाथ की, प्रभु द्वारकाधीश की, प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा में उनका मन हमेशा लगा रहे, यही अभ्यर्थना है। ठीक है सर, आपके परिवार ने 350 वर्षों से मेवाड़ महाराणाओं की सेवा करी है और पूजा अर्चना भी की है, तो इस परंपरा को निभाते हुए आप लक्ष्यराज जी को कौन कौन सा विशेष गुण देखे और जो उन्हें योग मुझे ऐसा लगता है कि लक्ष्यराज सिंह जी में जो गुण हैं, मैंने भगवत सिंह जी को भी बहुत नज़दीक से देखा हुआ है, मैंने अरविंद सिंह जी को भी बहुत नज़दीक से देखा हुआ है और लक्ष्यराज सिंह जी को भी बहुत नज़दीक से देखा हुआ है। मुझे लगता है कि सभी से विशेष गुण लक्ष्यराज सिंह जी में दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि मेवाड़ की भूमि को जिस व्यक्ति की आवश्यकता है वो आज इस मेवाड़ की भूमि में बहुत अच्छी तरीके से, बहुत सौम्य तरीके से, बहुत भावपूर्ण तरीके से आज उनका राज तिलक हुआ है। यही मेवाड़ का सबसे बड़ा गौरव है। अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन होने के बाद उनके पुत्र लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ के गद्दी उत्सव की परंपरा का निर्वहन सिटी पैलेस उदयपुर में किया जा रहा है। साथ ही अब वे यहाँ से उनके कैलाशपुरी में एकलिंगनाथ के दर्शन का कार्यक्रम है। फिर शाम को हाथीपोल के पूजन की रस्म निभाई जाएगी, अश्व पूजन होगा और उसके बाद शाम को जगदीश मंदिर में दर्शन करवाए जाएंगे और उसके बाद इनके भैपा और सरदारों के रंग पलटाई की रस्म निभाई जाएगी। सिटी पैलेस के अंदर ये पूरी रस्म निभाई जाएगी और इसके लिए सारे तैयारियां परिवार की ओर से कर रखी हैं और इसके लिए सारे मेहमानों भी यहाँ पर जो पहुँचे हैं उनके भी विशेष प्रबंध किए हुए हैं। हमारा प्रयास रहेगा इस रस्म से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुँचे। आप जुड़ी रही जबरदस्त न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।